हम सब लोग साथ बोलेंगे, भारत महान है। रिपीट दोहराएंगे जो मैं बोलूंगा, भारत महान है। भारत महान था, भारत महान रहेगा। हम मन वचन और वाणी से सदैव इस प्रकार के कार्य करेंगे कि भारत को विश्व गुरु के रूप में हम और हमारे द्वारा स्थापित होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सामने ठीक है इधर देखिए, इधर सर बना दीजिए पहले, यहाँ देखिए। ठीक है ठीक है महाराज इधर आओ, बैठा मत करो, सिर्फ खड़े रहो। सर यहाँ देखिए, इधर लगाओ। ठीक है सर यहाँ देखिए। डीएम सम्मानी मंच पे है, आपका अपने जीवन में सीधे पूरे देश में इसी तरह से आप जवान से है सिंह भदौरिया जो सामने ठीक है इधर देखिए, इधर सर बना दीजिए पहले, यहाँ देखिए। ठीक है ठीक है महाराज इधर आओ, बैठा मत करो, सिर्फ खड़े रहो। सर यहाँ देखिए। इधर लगाओ। ठीक है सर यहाँ देखिए। डीएम सम्मानी मंच पे है, आपका अपने जीवन में सीधे पूरे देश में इसी तरह से आप जवान से है और सबको एक हो में एक काम है। से लुधरानी आए हुए हैं, लुधरानी मंच पे आए, आपका स्वागत है। से बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की। आ जाओ दोनों, इधर देख, इधर से ले लो। काम नहीं एक दुआ से पकड़ो, मैम को बोले। मैं ठाकुर जोगेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी। हमारी पार्टी का गठन 2006 में हो गया था और 6 में हम बहुत ताकत के साथ इसको पूरे देश में और प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में चुनाव लड़ाने का सहभागिता हमने प्रदान की। अब आज हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुझे पुनः राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राष्ट्रीय हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 वर्ष के लिए चुन लिया गया और हमारे राष्ट्रीय महासचिव श्री AP सिंह जी को चुना गया। शीघ्र ही हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अन्य सदस्य और अन्य पदाधिकारियों की घोषणा आपके माध्यम से कर दी जाएगी। और आज जो हमने निर्णय लिया, इसमें हम 5, जैसा कि आप सबको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 3 राज्य विशेष महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करेंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपने छोटे छोटे सभी दलों के साथ, जिसमें से 40 दल हमारे साथ आ चुके हैं, उनकी घोषणा शीघ्र कर दी जाएगी। उनके साथ हम तीनों राज्यों में संपूर्ण सीटों पर भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। चूँकि तीनों राज्यों में हमेशा से देखा गया कि यहाँ विकल्प नहीं है। जब तक राजनीति में विकल्प नहीं रहता, यहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के रूप में 2 ही लोग हैं। जिस तरह से रोटी को इधर बदल के उधर बदल के कर दे तो जल जाती है, उसका कोई उपचार ही नहीं है। तो इसलिए जो है, इसमें पहले भी कहा था, प्रोफेसर मेहता ने कहा था, हम अगर राज्य की कल्पना करें और वहाँ केवल 2 ही पार्टियों का अस्तित्व रहे, तो तीसरे का कोई विकल्प ना रहे, तो वो अपनी मनमानी करती है, चाहे जो भी हो जाए। तो जनता उनकी मनमानी से त्रस्त हो चुकी है और इस प्रकार से हमारे पास कम से कम 10,000 लोगों के पत्र आए कि कुछ संघर्ष किया जाए, और तीसरे विकल्प के रूप में जनता देख रही थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में आपने देखा भी होगा कि मध्य प्रदेश में हम लोगों ने सपाक्स पार्टी के माध्यम से वोट प्रतिशत जो है 2.5 पहुंचा और उससे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां गिर गई। लेकिन उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किन कारणों से, फिर दोबारा कारणों से, आप लोगों को मुझसे ज़्यादा पता है कि वो वहाँ से खरीद फरोख्त का जो धंधा बना और वो पूरे देश को मालूम पड़ा और सरकार दोबारा बना ली। अब चूँकि जनता बहुत परेशान है और तीसरे विकल्प के रूप में देखना चाहती है,
तो भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी अपना प्रतिनिधित्व करके शेष छोटे छोटे 40 दलों के साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुत ताकत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। और मैं आज यहाँ कह देना चाहता हूँ बड़ी ताकत के साथ और शक्ति के साथ कि मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़, खास करके मध्य प्रदेश में बिना हमारे विधानसभा का सदन, बिना हमारी संख्या बहुल के विधानसभा का सदन नहीं चलेगा। उसमें हमारी उपस्थिति अनिवार्य होगी। किन मुद्दों को लेकर? सर, क्या कहेंगे जिस तरह आज कार्यकारिणी की बैठक हुई भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी की? जिस तरह से 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस समय लोक आंदोलन रहा। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और संपूर्ण क्रांति का नारा देश में बदलाव के लिए था। गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोगों के दिलों में छुआ और परिवर्तन किया। और आज भी उसी तरह लोकनायक जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के नारे को आगे बढ़ाते हुए भारतीय संपूर्ण क्रांति, जो कि अभी भी संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है इस देश में, क्योंकि अभी भी आतंकवाद है, अभी भी जातिवाद है, क्षेत्रवाद है, भाषावाद है, संप्रदायवाद है, आज भी महंगाई है, आज भी बेरोजगारी है, आज भी स्वास्थ्य को लेकर समस्या है। इसका मतलब अभी हमें और क्रांति की ज़रूरत है। पहली लड़ाई तो हमने अंग्रेज़ों से लड़ी, बहुत पहले मुग़लों से लड़ी, फिर अंग्रेज़ों से लड़ी। अंग्रेज़ों के बाद लड़ने के बाद अब हम अपने भारतीय हैं और भारत के सिस्टम, जो हमारा नियम पद्धति चल रहा संविधान के अनुसार, अब ये लड़ाई संविधान के अनुसार है, संवैधानिक स्तर पर की जा रही है, जिसके लिए भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी के आधार पर इस मंच, इस प्लेटफार्म, इसके द्वारा देश में ये आंदोलन, ये मूवमेंट की जाएगी, सब राज्यों में की जाएगी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये प्यार जो हमारा चल रहा है, ये हमारी गंगा जमनी सभ्यता चल रही है, ये खंडित ना हो, हमें कोई जातिगत संघर्ष ना हो, सब मिलके रहें, सब एक साथ रहें। और भारत महान था तो था, है और भारत महान रहेगा। इसके लिए हम कितना काम कर सकते हैं, इसके लिए कितनी बात कर सकते हैं, इसके लिए करें।